नाम क्या होगा आपका? जैसी जैसी जी। कहाँ से जैसी जी? कनाडा से। कनाडा से। जैसी जी एक बात बताइए, देश में राम मंदिर बन रहा है, आप लोग कनाडा से आई हुई हैं, कैसा महसूस हो रहा है राम मंदिर को लेकर? बहुत अच्छा, और मन भी है कि जाकर के देखें। तो मोदी जी जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं जी। खुश हैं आप राम मंदिर को लेकर? बहुत खुश हैं। मैं देश में बड़ी राजनीति हो रही है इसको लेकर, मंदिर को आडंबर का केंद्र बताना हो या ये कहना हो कि ये जो है मंदिर जो है वो गुलामी की मानसिकता। आप लोगों ने सुना होगा बिहार के आरजेडी के नेता इस तरीके की बातें कर रहे हैं, तो आप लोग सुनते हैं तो आप लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका? आई थिंक कि पॉजिटिव सोच होनी चाहिए। हम लोग पंजाबी हैं, पर हमें राम मंदिर बनने से बहुत खुशी है। तो ऐसी रिलीजियस तो कोई ऐसी बातें नहीं होती हैं, लेकिन वो जो भी कर रहे हैं, जो भी बन रहा है, प्रगति की ओर है, शांति की ओर है, तो आई थिंक इट्स वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। कमेंट किया जाता है इसको लेकर, कहा जाता है कि प्रधानमंत्री। हाँ जी। मैं बोलूं जी, सब कुछ छोड़ दीजिए। हिंदुस्तान जहाँ पहुँच रहा है 70 साल में नहीं पहुँचा, और जहाँ जा रहा है अब इसको ये पॉलिटिक्स चलती रहेगी। जो भी कंट्री में जाओगे वहाँ पॉलिटिक्स होती है। ओवरऑल वर्ल्ड का स्ट्रक्चर देखिए, हम कहाँ पहुँच रहे हैं, हम बहुत ऊपर पहुँच रहे हैं। ये सब छोड़ दीजिए, अब अपनी तरक्की देखिए कि हिंदुस्तान कहाँ पहुँच रहा है, कहाँ जाएगा। हमारी इकोनॉमी अब 5वें नंबर पे है, 3 नंबर पे आ रही है। आजकल लोग हमसे इंडिया के हिसाब से बोलने में भी टकराते हैं आजकल। तो इतना कुछ हो रहा है, कुछ तो ठीक हो रहा है इस कंट्री में। पॉलिटिक्स असाइड, रिलीजन असाइड, कंट्री इज डूइंग वेरी वेल। बड़ा विरोध होता है, कहते हैं कि मोदी जी तो इस देश को डुबाने का, विपक्ष जो बातें करते हैं। मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप मेरे को बोलोगे जी आपको मेरी शर्ट नहीं पसंद, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आपको नहीं पसंद, नहीं पसंद, ठीक है ना। वो जो काम कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, नहीं तो कोई बता दो जो कर सकता है वो आगे आ जाए। जो कर सकता है उसको बोलो आगे आ जाए। नाम चलता है, अभी गठबंधन बना हुआ है, राहुल गांधी का नाम। राहुल गांधी कितने साल से हैं? कितने साल से हैं? क्या करा इतने 70 साल में? हमने क्या कर लिया? गरीबी देखी, सब कुछ देख लिया। किसी ने इंडिया को ऊपर लेके गया है? गरीबी हर जगह है, आप ये मत सोचिए कि यहाँ पे है। जहाँ अमेरिका चले जाओ वहाँ भी गरीबी होती है, बट जहाँ हम लोग जा रहे हैं अब सर उठा के चलते हैं। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं, आप लोग कनाडा से हैं, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं और उससे पहले की स्थिति भारतीयों की, उसके बाद की स्थिति भारतीयों की, क्या फ़र्क दिखा? हमको तो बहुत फ़र्क ऑल ओवर द वर्ल्ड पता चला है कि हम जहाँ जाते हैं हमको रिस्पेक्ट मिलती है। इंडियंस आज सारी जगह बैठे हैं, वर्ल्ड बैंक में भी इंडियन है, गूगल में भी इंडियन है, सारी जगह इंडियन है। आप हमको एक जगह बता दो, पहले क्यों नहीं गए? आप पहले क्यों नहीं गए? सही बोल। आप मेरे को बताइए, हमारे आईआईटी कॉलेज है, इतना अच्छा है। हमारे विदेश के कॉलेज जो हैं एमआईटी टाइप, वो इंडिया आके पढ़ाने लगे हैं। पहले क्यों नहीं करा किसी ने? क्या इसमें क्या पॉलिटिक्स है? कांग्रेस कहती है कि ये तो हमारी देन है, हम सब कर कर गए। मैं कहता हूँ अगर मैं कांग्रेस में हूँ या कहीं और हूँ, जी मेरे को आज इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही तो मैं कर सकता था, पहले क्यों नहीं करा? बीजेपी 9 साल से है ना, उससे पहले तो कांग्रेस ही थी ना, आते पीते। सबसे ज्यादा कांग्रेस ने रूल करा है। बुरा नहीं कह रहे हैं उनको, करा है, ठीक करा है, बट इतनी दूर क्यों नहीं ले गए? आपको देखना है ना, 9 साल में कहाँ पहुँच गया, 70 साल में कहाँ पहुँच गया, आपको खुद पता होना चाहिए। मगर ये तो कहते हैं कांग्रेस इस देश के लिए कुर्बानी दी, कांग्रेस इस देश को आज़ाद करा है। ने कुर्बानी दी, उनको बना दो प्राइम मिनिस्टर, बना दीजिए। हमारे घर में सब लोग पंजाब से हैं, सब ने कुर्बानियाँ दी कि नहीं? हम पाकिस्तान से आए हैं, हमने कुर्बानी नहीं दी। हम रेफ्यूजी थे, हमने कुर्बानी नहीं करी। बना दीजिए प्राइम मिनिस्टर, मेरे को प्राइम मिनिस्टर बना दो। बहुत बढ़िया। तो कुर्बानी देने में क्या है? नेहरू कौन सा वॉर में गया था? सॉरी, कांग्रेस से बुरे मत मानना, नेहरू ने कोई नहीं लड़ा। भगत सिंह लड़ा, गांधी आके आगे चले गए, बहुत सुभाष चंद्र बोस चले गए। उनके फैमिली को क्यों नहीं कोई दे रहा कुछ? आपके सवाल सीधा है, उनको कोई नहीं क्यों नहीं कर? भगत सिंह का घर आज उजाड़ पड़ा हुआ है, मेरे को सुभाष चंद्र बोस का नहीं पता। पंजाब चले जाओ, उनको कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, ठीक है? उनको क्यों नहीं कोई प्राइम मिनिस्टर बना रहा है? मिनिस्टर बना दो कहीं का, नहीं बनाते। मेरे कांग्रेस वाले तो कहते हैं लीडरशिप क्वालिटी है, इंदिरा ने चलाया, नेहरू ने चलाया, राजीव ने चलाया, तो राहुल भी चला सकते हैं। तो वो राहुल चला ले, फिर ये तो वही हो गया एक। Rahul is a big joke for us. I'm sorry, he's a big joke and I say it openly. That's fine. राहुल मतलब नहीं लगता। अच्छा, जो काम करेगा उसको आगे होएगा। मोदी भी ठीक है, उसने काम दिखाया, आगे आ गए।
राहुल को बोलो काम दिखा दे, आगे आ जाए। अच्छा, कनाडा में आप लोग रहते हैं तो लोग क्या बात करते हैं भारत को लेकर? आप लोग जब मिलते हैं तो क्या बातें होती हैं लोगों से? हम लोग इतना कनाडा में क्या डिस्कस, काम पे लगे रहते हैं, यहाँ पे आके देखते हैं, वर्ल्ड में जाके घूमो तो पता चलता है। भारत को लेकर क्या इमेज लोगों के अंदर बनती है? जैसे मोदी जी आए, बहुत अच्छी इमेज है, मोदी जी को लेकर क्या बोलते भारत की बहुत अच्छी इमेज है। जो भी उसको ऊपर लेके आया है बहुत अच्छा कर रहे हैं। कल गांधी फैमिली ले आएगी ऊपर, बहुत अच्छा करेंगे। बट काम करना चाहिए, ये नहीं कि मेरा बाप दादा कोई था तो मैं इधर आ गया। मेरे बाप दादा भी फायर फाइटर थे, यहाँ पे वो अपने लड़के आए हैं, और हमको क्यों नहीं कोई दे दिया उन्होंने? हम काम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे ना। मेरे बाप दादा के नाम पे मेरे को चीज़ें मिल जाएंगी, ये तो बहुत। तो आप देखिए, आपके ऊपर है। आप तो विदेश में रहते हैं तो देश को लेकर ये स्थिति बनाई जाती है कि लोकतंत्र खतरे में है, लोगों को बोला। आप लोगों को क्या खड़ा हूँ ना, लोकतंत्र कहाँ खतरे में है? मैं चल रहा हूँ, मेट्रो लेके जा रहा हूँ। देखिए, मेरे को कोई किसी ने नहीं पूछा कि कहाँ से हो। आपने पूछा मेरे को, आज हमने बता दिया। मेरे को किसी ने तंग नहीं करा कि कहाँ से हो, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। फिर बताओ। ठीक है, हम कश्मीर होके आए हैं, किसी ने हमको नहीं पूछा कहाँ से आए हो, क्यों जा रहे हो, कहाँ से क्यों जा रहे हो। वहाँ पे सिक्योरिटी है, बट पूछा किसी ने नहीं मेरे को कि कहाँ से आए हो और क्यों आए हो। मैं तो कश्मीरी नहीं लगता ना। ये अब आपके, हाँ, तो ये आपके सामने है। अब आप बताइए, लोकतंत्र खतरे में है तो फिर ठीक है, हम खुश हैं। मंदिर को लेकर क्या मूड है? मंदिर, ये रिलीजन चीज़ें हैं, बहुत खुश। मंदिर को लेके बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। आप बताइए, क्या नाम है? नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ, ये आप जो कांग्रेस कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा। नहीं वैसे एक प्रॉपर बता रहा हूँ। ये क्या करते कांग्रेसी, राहुल गांधी शुरू होते हैं, राहुल गांधी शुरू होते हैं, जवाहरलाल नेहरू पे पहुँचते हैं। जवाहरलाल नेहरू के बाप का नाम भी मोतीलाल नेहरू था। ये वर्ल्ड में दो ही नेहरू बने हैं, मोतीलाल नेहरू और ये जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद ना पहले था ना कोई आज हुआ। मैं भी पूछना चाह रहा कि ये नेहरू अच्छा, और उसके बाद ये है, इंदिरा गांधी के दो लड़के थे। इंदिरा गांधी कितने लड़के थे? दो लड़के थे, एक राजीव गांधी और संजय गांधी। मैं चैलेंज देता हूँ बीजेपी को, अगर संजय गांधी आज जिंदा होता ना तो बीजेपी से अच्छा काम करता। भाई इतना ध्यान रख के चलना। बस ये कांग्रेस ही था ना वो, लेकिन उसकी सोच अलग थी। इनकी सबकी सोच अलग है। अच्छा, एक बात और बता दूं, ये इंडी करते रहते हैं। 28 पार्टियाँ हैं ना, 28 पार्टियाँ। मैं कहता हूँ भगवान करे और बढ़े। 28 पार्टियों में मुझे 8 पार्टी ये बता दो जो साला हिंदू धर्म के साथ खड़ा होता हो। चलो बस। ये सभी तो यही बोलते हैं, आजकल तो हिंदू बनने की होड़ लगी हुई है सभी पार्टियों को। यार एक बाप था, ये बाटी आता है टीवी में देखता हूँ, कहता मैं हिंदू हिंदू। साले तो टीवी में हिंदू तो नहीं है ना, घर पे हिंदू होगा। घर पे तो तुम्हारी माँ बहन कर देते होंगे अगले। चैलेंज देता हूँ इस बात। अब तो होड़ मच गई है ना, सब कांग्रेस कह रही कि हमको क्रेडिट दो राम मंदिर का, वो कह रही राजीव जी ने। अरे बेटा, ये बेटा कमजोरी किसकी है? हिंदुओं की है ना। कमजोरी किसकी है? आपके लोगों की है ना। अच्छा, आप बताइए, आपकी उम्र क्या होगी सर? मेरी 76 साल की उम्र है बेटा। हाँ, आपने तो सभी को देखा। कहता हूँ, मेरे को अगर 20 आदमी मिल जाए ना, तो ये जो मोरे बोला, इसको काला मुंह करके साला घोड़े में बिठाए आदमी। कैसी बात कर रहे हो? मेरे को कोई आदमी मिल जाए ना, 20 आदमी मिल जाए, 20 आदमी मिल जाए, 20 आदमी, ये बहन तो कोई दल भी नहीं चाहिए। 20 आदमी मिले, घर पे जाके उनका करे। ये बताइए, आप इतना आपकी उम्र है, आपने सभी सरकारों को देखा, मोदी और सभी सरकारों में क्या फर्क? मैं बताऊं, ये जो संजय गांधी है ना, संजय गांधी को इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं पर्सनली 3-4 बार उससे मिला था। तुर्कमान गेट पे। आज एक पता की बात है, किसी ने नहीं बोला होगा। तुर्कमान गेट पे जब बुलडोजर चला रहा था तो ड्राइवर एक आगे एक लेट गया नेता, मैं उसका नाम नहीं लूँगा। तो संजय गांधी का क्या वर्डिंग थी, उसने ड्राइवर को नीचे उतार लिया था। मानते हो? ये होती है बैच कटता। उसने कहा ड्राइवर तेरे बस का नहीं है, मैं चलाता हूँ। ये था। हाँ, आप बताइए मैम, क्या नाम होगा आपका? अनुराधा देसाई। अनुराधा जी, कहाँ से अनुराधा जी? मैं दिल्ली से ही हूँ, बट बॉर्न एंड बॉटम इन कर्नाटक का, ऐसा ही में चलता रहता है। तो आप तो अभी आपके यहाँ जो राजनीति है बदली, कांग्रेस वहाँ आ चुकी है। बट अब ये बताइए, जो प्रधानमंत्री वाला पूरा चल रहा है, आप तो युवा हैं, बार बार मंदिर, आपने टीका भी लगा रखा है, टीका को लेकर, मंदिर को लेकर तरह तरह की बातें चल रही हैं। अभी चंद्रशेखर ने कहा कि ये तो आडंबर है, गुलामी की मानसिकता है। आप युवा हैं, आपको क्या लगता है मंदिर को लेकर आपकी क्या सोच है? वैसे ये सवाल मेरे लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, बिकॉज मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। तो इसलिए मैं टीका इसलिए लगा के मैं घूम रही हूँ, क्योंकि मेरी साधना वगैरह भी चल रही है। टीका एक बहुत बड़ा क्या बोल टेक्नोलॉजी है अपने आप में। अगर आप प्लास्टिक का टीका लगाते हैं तो हमारी एनर्जीज यहाँ से एंटर करना बंद कर जाएगी। तो कोई आडंबर नहीं है, टीका एक अपने आप में एक टेक्नोलॉजी है। अगर आप
अभी जैसे देते हैं कमर्शियल वगैरह में देखते हैं तो केमिकल से बनता है, तो हमारे शरीर के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। लेकिन जैसे ही आप किसी नॉन जगह पे या अच्छी जगह पे आप खरीदते हैं कुमकुम, तो वो बनता किससे है? हल्दी और लाइम से बनता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है। तो जिसने भी बोला आडंबर है, तो गाइस आडंबर नहीं है। बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, हाँ, आडंबर कौन? बिहार के शिक्षा मंत्री? बिहार के शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर, उनका ये बयान है। नहीं, उनका कहना है कि मंदिर जो है गुलामिकता का प्रतीक होता है, शिक्षा मंदिर से आगे लेकर जाता है लोगों को। अब हम क्या ही कहें, हमारे हिंदुज़म के मतलब बहुत सारे लोग ना क्या बोलते, सपोर्ट ही नहीं करते हमें। मतलब हमारी बहुत सारी चीज़ें बहुत साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है। अब हमारे हिंदू लोग ही नहीं इसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो बाहर वाले क्या ही सपोर्ट करेंगे। बट हमारी हर एक चीज़ वैज्ञानिक ही है। राम मंदिर भी अगर आप देखेंगे, शिवलिंग भी आप देखेंगे, कुछ भी आप देखेंगे, कोई भी क्या बोलते कोई भी अनसाइंटिफिक बिल्कुल भी नहीं है। अब हमें इस बारे में बात करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मैं जब लोगों को उपाय देती हूँ तो ऐसा मैं पाती हूँ कि मंदिर ही आसपास नहीं है। तो मंदिर होना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मंदिर सिर्फ हम क्या बोलते हैं मत्था टेकने नहीं जाते हैं, हम और भी बहुत सारे काम कराते हैं। आप जितने पंडितों से आप बात करेंगे, उनका काम सिर्फ पूजा पाठ नहीं होता है, उनके लोग अपनी प्रॉब्लम्स वहाँ लेके आते हैं, उसका सोल्यूशन उनको वहाँ से मिलता है। और कैसे लेके आते हैं? फॉर एग्जांपल, अगर आपका माइंड आपका शांत नहीं है, आप क्या करेंगे? शिवलिंग में जाके आप दूध चढ़ाएंगे, पानी चढ़ाएंगे, आप ये क्या नॉर्मली आप करते ही हैं ये। लेकिन हम लोग जब अपनी तरफ से बताते हैं कि आप ऐसे हर सोमवार कीजिए, आप देखेंगे अपने माइंड में काफ़ी रिलीफ पाएंगे। ये एक उपाय है ज्योतिषी का, लेकिन लोग इसको नॉर्मली करते आ रहे हैं, तो लोगों ने इसको ज़्यादा भाव नहीं दिया है। लेकिन अगर इसको ढंग से अगर आप कॉन्शियसली अगर आप करेंगे, तो इसका एक अलग ही एक फ़ायदा है। मगर इसको भी लेकर आडंबर वाला जो कहा जा रहा है, कहे तो मॉडर्न होने की आवश्यकता है, लोगों को मॉडर्न होने की आवश्यकता है, इन सब में फंस कर क्यों रहना? क्या देश मंदिर से ही चलेगा? मतलब इस तरीके की जो सोच पेश होती है। अब हम लोग काफ़ी वेस्टर्न इससे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रखे हैं। अब जैसे देखिए, कोरिया आज के टाइम में सबसे ज़्यादा मॉडर्न है, लेकिन सबसे ज़्यादा खाना पीना उनका ही ख़राब है देखा जाए तो। मतलब हम लोग मॉडर्न होने के चक्कर में अपना पिछला भूल जाते हैं। कोरोना के समय इंडिया में अगर कोरोना अगर हुआ है, बट उसका बचाव भी सबसे ज़्यादा इंडिया में ही हुआ है, बिकॉज हमारे कितने सारे हमारे काढ़ा कषाय वगैरह जितना भी बनता है हमारे इंडियन मतलब एंशिएंट ही तो है, पुराने से तो है, आयुर्वेद से ही आया है। वरना कितने लोग अस्पताल में जाके, मैं अस्पताल को कुछ बोल नहीं रही, बट इलाज ना मिलने से कितने लोग, आप भी जानते हैं दुर्दशा कितनी हुई थी 2020 में, बहुत बुरी स्थिति थी उस समय। तो कितने लोग घर बैठे बैठे कैसे ठीक हुए हैं, पुराने से चीज़ से ठीक तो हुए हैं। तो क्यों हम मॉडर्न होने के चक्कर में हम अपना पिछला भूल रहे हैं? मतलब इंडिया हमारी सोने की चिड़िया अगर है तो सिर्फ गहनों की वजह से नहीं, हमारे ज्ञान की वजह से है। तो हमको इसके बारे में सोचने की बहुत ज़रूरत है। चिड़ क्यों हो जाते हैं मंदिर से इतना? मतलब जो लेफ्ट की बात करूं या जो अभी विपक्षी दल है, मंदिरों को लेकर इतनी चिड़ क्यों है? लोग चिढ़ते क्यों है मंदिरों को मतलब कि मंदिर नहीं होने चाहिए, ये सब चीज़ें बेकार है, क्या देश में मंदिरों में अटका कर युवाओं को रखा गया है? बात तो रोजगार, जो शब्दावली इस्तेमाल करी जाती है, आप जब ये सुनते हैं तो आपका क्या फर्स्ट होता है रिएक्शन इसको लेकर? अज्ञान का कारण है, और क्या, लोग जानते ही नहीं है कि मंदिर की वैल्यू क्या है। अगर किसी चीज़ को अगर क्या बोलते हैं, अगर मैंने कोट पहना है, अगर मुझे पता है कि मुझे ठंड से बचाएगा, तो मैं इसकी बहुत कदर करूँगी। अगर मुझे पता ही नहीं है कि कोट की वैल्यू क्या है, तो मैं तो फेंक ही दूंगी ना, उसकी वैल्यू थोड़ी करूँगी। तो लोगों को मंदिर की कदर नहीं है बेसिकली। दिस इज व्हाट आई फील। जैसे आप ज्योतिष हैं, ज्योतिष को भी लेकर तरह तरह की बातें करी, हाँ, आप थोड़ा वैज्ञानिक आधार इसका बताइए, मतलब किस तरीके से वैज्ञानिक आधार है, क्या है जो आप कह रहे हैं ना कि वैज्ञानिक हिंदू धर्म जो है विज्ञान से जुड़ा हुआ है, मगर लोगों को ये चीज़ें पता नहीं है। थोड़ी बताइए, उदाहरण दीजिए। अगर आप ज्योतिषी, अगर कैसे एग्जांपल दूं मैं, हमारा जैसे सूर्य है तो वो हमारे आत्मा का कारक है। अगर ऐसा कहा जाता है, जैसे आप फॉर एग्जांपल आप इमेजिन कीजिए, आप खुद ही ऑब्जर्व कीजिए, अगर आप सुबह दोपहर के 12 बजे अगर उठते हैं तो आपका माइंड कैसा होगा? सुबह अगर 4 बजे 5 बजे भी उठते हो तो आपका माइंड का तासीर कैसा होगा? तो सूर्य, अगर आप जल्दी 4 बजे के आसपास उठते हैं तो वो आपके सूर्य प्लैनेट को स्ट्रॉन्ग करता है, तो आप माइंड से काफ़ी अच्छा फील करते हैं। आपको कुछ भी बोल जाएगा, क्योंकि सूर्य आपका ईगो का कारक भी है, तो आप में वो आ जाएगा, नहीं इसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया। लेकिन अगर आप 12 बजे के उठे तो कोई आपको कुछ बोलते, मैं तो सोया हूँ, तो आप ऐसे करके ठीक है तो बोल दे। आफ्टर सम टाइम आप रियलाइज़ करो कि मुझे कुछ बोलना चाहिए था, मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ गई है, लेकिन आपने सूर्य कमज़ोर करके रखा है, क्योंकि आप 12 बजे के बाद, मतलब आप खुद ही आप सोचिए कि माइंड से आपका कितना कनेक्शन हो गया है आपका। आपने लेट उठने की वजह से आपका माइंड शांत, तो आपसे कोई कुछ भी बोले, सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात ही नहीं कर रहे हो। वही आप 5 बजे में उठे हो, रोज़ आप यही करते जा रहे हो, कोई आपको इतना भी बोल दे, आप वही बस बंदे को जवाब दे के वही भगा दोगे उसको। कितना है कि कहीं ना कहीं ग्रह से जो चीज़ें हैं वो जुड़ी हुई हैं लोगों की। हाँ, बहुत जुड़ी है, बहुत हद तक जुड़ी हुई है। एवरी डे कुछ भी चीज़, जैसे आप ये मरकरी है, कम्युनिकेशन मरकरी है, आप जो बात कर रहे हैं ये मरकरी है, मैं अगर वार्तालाप कर रही हूँ तो ये भी मरकरी है। और कैसे एग्जांपल दूँ मैं आपको? और मैं एग्जांपल, जैसे आपका ब्राउन कलर है, ये केतु कलर को रिप्रेजेंट करता है, मैंने ये ब्लैक पहना है तो शनि को रिप्रेजेंट करता है। अगर मुझे बहुत ही क्या बोलते हैं पावर वगैरह दिखाना है
तो मैं ये पहनूंगी। शनि दिखने में प्लैनेट बड़ा क्या बोलते हैं, डरावना लगता है, और डर भी पैदा किसी से करते हैं हम लोग।